इंस्टा केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इंस्टा केयर ऐप डाउनलोड करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिबा एहसन है और मैं एक ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहला सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है कि डिप्रेशन क्या है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन जो है वो एक बहुत ही इनविजिबल बीमारी है जो कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही स्टीरियोटाइप्ड मानी जाती है। और पिछले चंद सालों से डिप्रेशन की तादाद जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारे पूरे क्या कहते हैं दुनिया में रिसर्च जो है वो बढ़ती जा रही है, वैसे ही हमें डिप्रेशन के बारे में और नॉलेज जो है वो हासिल होती जा रही है। इसमें हम लोगों को रिसेंटली ये पता लगा है कि डिप्रेशन की तादाद पिछले 6-7 सालों से 10% से बढ़कर 23 से 24% के बीच में फ़िलहाल आ रही है। और ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं या हमारी सोसाइटी में ऐसी क्या चीज़ है जो ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक इनविजिबल बीमारी है। इसको इनविजिबल कहने की वजह ये है कि बहुत दफ़ा हम लोगों को पता नहीं लग रहा होता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से हम एक चीज़ को फ़ील कर रहे हैं या हमारा बिहेवियर उस तरह का होता जा रहा है, या हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी थॉट्स आना शुरू हो गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। डिप्रेशन जो है वो 3 चीज़ों में लाई करता है। पहला है बिहेवियर, दूसरा है आपकी क्या कहते हैं फीलिंग्स, और तीसरा जो है वो हमारी आ जाती हैं थॉट्स। सबसे पहला अगर हम बिहेवियर लेते हैं तो बिहेवियर में आप अपने इर्द-गिर्द काफ़ी लोगों को भी देखें, आपको ज़रूर कहीं न कहीं ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिसमें आपको इस तरह के बिहेवियर्स, फीलिंग्स या थॉट्स जो हैं वो आपको अपने कन्वे कर रहे होंगे। बिहेवियर्स में हमारे आ जाते हैं कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना भी इसी में शामिल होता है। इसके अलावा अगर हम अपनी फ़ीलिंग्स में देखें तो फ़ीलिंग्स में आ जाती है बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, गिल्ट आ जाता है, एंगर आ जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं, ये सारी जो होती हैं मिल के जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ आपको एक इशारा दे रहे होते हैं कि एक इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं या उसको किसी इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी थॉट्स। थॉट्स में ये आ जाता है कि बाज़ लोगों को आपने सुना होगा कि वो अपने मुंह से खुद भी ये कहते हैं कि हमें सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं या हमें इस तरह की सोच आ रही है कि हमने कुछ करना ही नहीं है। तो ये सारी जो थॉट्स जो होती हैं ये हमारी डिप्रेशन का एक पार्ट होती हैं। आपने बाज़ लोगों को देखा होगा, डिप्रेशन के मरीज़ों को देखा होगा जो आपके नज़दीक ऐसा लगता है कि उन्होंने सोच लिया है कि वो अपने डिप्रेशन का इलाज जो है वो नहीं करना चाहते। आपको लगेगा उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो ज़्यादा सोना ही चाहते हैं, वो ज़्यादा खाना ही चाहते हैं, या वो अपनी रूटीन के अंदर थोड़ी बेहतर चीज़ों को नहीं शामिल करना चाहते। तो ऐसे लोगों को जो होते हैं ये आपको एक बहुत क्लियर निशानी दे रहे होते हैं कि वो एक डिप्रेशन का शिकार है और उनको मदद की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम इस सोसाइटी में इस चीज़ को स्टीरियोटाइप करें और हम लोगों को कहें कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ वो लोग जाते हैं जो अल्लाह से दूर होते हैं या जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात हैं, उसमें आप किसी का ट्रिगर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। डिप्रेशन में एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये एक इनविजिबल बीमारी है। इसको इनविजिबल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं, जिनको हम साइंस की लैंग्वेज में न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो जब अपनी जो उनकी तादाद है वो उससे जब बढ़कर हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। हम लोगों के ज़हन में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो हम खुद सोच नहीं रहे होते। हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो हम करना नहीं चाह रहे होते। जैसा कि मैंने आपको सिम्पटम्स में ये भी बताया था कि बहुत से लोग होते हैं वो ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल भी नहीं सोते। तो इसके साथ साथ लोगों के अंदर ज़्यादातर ये भी आपको नज़र आएगा कि वो बहुत ज़्यादा फटीग फ़ील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हर वक्त थका थका फ़ील करते हैं।
तो आपको ये जो क्लियर साइंस होते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग जिस तरह इसको स्टीरियोटाइप करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप भागते रहो इन चीज़ों से, हम लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि इस बीमारी का इलाज है। जिस तरह के हमारी बॉडी में और बहुत सी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, अगर हमें कोई दिल की बीमारी हो जाती है, कोई लंग्स की बीमारी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास डिप्रेशन का भी इलाज है और इस पे काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से जो है वो काम होता आ रहा है। अगर कोई इंसान जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाह रहा, तो उसके अलावा भी एक और भी तरीका है, वो है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस को हम प्रेफर तब करते हैं जब कोई इंसान का डिप्रेशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया हो या वो कंट्रोल में ना आ रहा हो। तो उसके साथ साथ हम जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं, जिनको आप सेशंस लेना कहते हैं, अगर वो हम नहीं कोई ले रहा, तो उसके साथ साथ आपकी मेडिकेशंस भी चलती रहती हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। मेरा एक लास्ट और एक बहुत ही जो मैं अपने डिप्रेशन के मरीज़ों को देना पसंद करती हूँ, वो ये होता है कि होप एक ऐसी चीज़ है जो आपको ख़त्म नहीं करनी चाहिए। होप एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए, चाहे आप बीमार हो या आप नहीं हो। चाहे अगर आप किसी डिप्रेशन के मरीज़ को देखते हो तो आपको उसको भी एक होप दिलानी चाहिए कि इस चीज़ का इलाज है और आप बेहतर हो सकते हो, और कि कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना साबित हो। अगर किसी चीज़ का इलाज है तो उसको लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।